वीर बलिदानी उधम सिंह। उधम सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है। उनके बलिदान ने भारत के हर नागरिक के दिल में देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया है। उधम सिंह का हमारे ऊपर अनमोल कर्ज है जिसे हम कभी नहीं चुका सकते। यह कर्ज न केवल उनके साहस और बलिदान का है बल्कि उनके हृदय में धधकने वाली आग का भी है जिसने हमें स्वतंत्रता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता पिता का साया सर से उठ गया। लेकिन उनके हृदय में देशभक्ति की भावना और स्वतंत्रता की आंच कभी कम नहीं हुई। अनाथ होने के बाद भी उन्होंने स्वयं को मजबूत किया और अपनी शिक्षा पूरी की। उनके मन में स्वतंत्रता के प्रति अथाह प्रेम और धूर्त अंग्रेजों के खिलाफ गहरी घृणा थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उधम सिंह के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उस दिन जब ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, उधम सिंह भी वहां पर मौजूद थे। उनके सामने मासूम लोगों का खून बह रहा था। उनकी चीखें उधम सिंह के कानों में गूंज रही थी। उस दृश्य ने उनके हृदय में आग लगा दी। और उन्होंने उसी समय सौगंध खाई कि वे इस नृशंसता का बदला अवश्य लेंगे। क्रांतिकारी उधम सिंह ने अपना सारा जीवन इस भीष्म प्रतिज्ञा को पूरा करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक विदेशों में संघर्ष किया, भूमिगत रहकर स्वतंत्रता संग्राम की योजनाएं बनाई और अपने दृढ़ निश्चय से सुरक्षा की कई अभेद्य दीवारों को छिन्न भिन्न करके आखिरकार 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर का वध करके अपने प्रण को पूरा किया। यह वही माइकल ओडायर था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर जनरल था और जिसने जलियांवाला नृशंस हत्याकांड का समर्थन किया था। उधम सिंह को ब्रिटिश पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश पुलिस हैरान थी कि उधम सिंह ने भागने की तनिक भी कोशिश नहीं की। ऐसे वीर योद्धा को देखकर उस समय पूरा विश्व चमत्कृत और सम्मोहित हो गया था। अदालत में उधम सिंह ने गर्व के साथ अपने कृत्य की जिम्मेदारी ली और कहा, मैंने अपने देश के लिए यह किया है। मैं अपने लोगों के लिए न्याय चाहता था। उनके चेहरे पर कभी डर या पछतावे की कोई लकीर नहीं आई। वे जानते थे कि उन्होंने अपने देश के लिए एक महान कार्य किया है। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। Udham Singh, you will hang by the neck until you are dead. लेकिन उनके इस बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। उनका बलिदान एक ऐसी मशाल बन गया जिसने आज़ादी की लड़ाई के लिए अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया। उधम सिंह के बलिदान ने यह साबित कर दिया कि यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो और दिशा स्पष्ट हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। वीर उधम सिंह को लंदन के पेंटॉनविले जेल में फांसी पर लटका दिया गया और जेल के मैदान में ही दफन भी कर दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की क्रांतिकारियों के प्रति बेरुखी के चलते करीब 33 साल बाद 1974 में उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया और पंजाब में उनके जन्म स्थान सुनाम गांव में उनकी अस्थियां ले जाई गई। उधम सिंह की अस्थियों को सतलुज नदी में प्रवाहित किया गया, जहां पर वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अस्थि कलश भी प्रवाहित किए गए थे। शहीद उधम सिंह ने हमें यह सिखाया है कि स्वतंत्रता
बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती है। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है और मातृभूमि के दुश्मनों का वध भी करना पड़ता है। शहीद उधम सिंह का बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया ताकि हम आज़ादी की हवा में स्वतंत्र सांस ले सकें। हमें उनके इस बलिदान का हमेशा सम्मान करना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता एक अमूल्य धरोहर है जिसे हमें हमेशा संजो कर रखना है और जो भी इसके मार्ग में आए उसका समूल विनाश भी करना है। भारत माता की जय।